हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम नेक्स्ट सीखने वाले हैं चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी ये क्या है, तो इसे हम सीखने वाले हैं। ये हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो होते हैं, आंकिक प्रश्न जो होते हैं, हमारे इस जो चैप्टर है लेसन इसका, ठीक है, इसके आंकिक प्रश्न जो है इन्हें सीखने के लिए ये हमें सिखाता है कि किस प्रकार से इन आंकिक प्रश्नों को हल करना है, ताकि हम आसानी से इन प्रश्नों को हल कर सके। यदि हमने चिन्ह परिपाटी को अच्छे से सीख लिया तो हमें किसी प्रकार की और मेहनत की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये हमें अच्छे तरीके से आसानी से ये सिखाता है कि किस प्रकार से इन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हल करना है। आइए हम यहाँ पे हम सीखते हैं चिन्ह परिपाटी। फर्स्ट तो ये कि हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की चीज़ पे आने वाले हैं। इस जो पार्ट है, जो चैप्टर है, लेसन है जो हमारा लाइट प्रकाश, उसके अंदर हमें केवल और केवल दर्पण और लेंस के आधार पर कौन से, तो यहाँ पे याद रखेंगे एक दर्पण है हमारे पास में और दूसरा क्या है हमारे पास में, लेंस। इन दोनों के आधार पर हमारे पास में क्या आएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और इन दोनों के लिए चिन्ह परिपाटी समान है, चाहे लेंस पढ़े हम चाहे दर्पण पढ़े, लेंस और दर्पण दोनों के लिए चिन्ह परिपाटी समान है। तो हम सीखने की कोशिश करेंगे, हम इन्हें अलग पढ़ने की, दोनों के लिए अलग अलग चिन्ह परिपाटी पढ़ने की जगह हम दोनों के साथ में पढ़ रहे हैं, ताकि हम आसानी से सीख सके, आसानी से हमें समझ में आ सके, ठीक है। चलो अब हम सीखते हैं। मान लिया कि यहाँ पे हमारे पास में एक दर्पण है, ठीक है, क्या है, दर्पण है। और मान लिया कि यहाँ पे हमारे पास में क्या है, यही हमारा लेंस है या फिर ये हमारा दर्पण है। ये किस चीज़ के लिए है, जो प्रश्न में हमें पूछा गया है, चाहे हमें लेंस पूछा गया है चाहे हमें दर्पण पूछा गया है, ठीक है। यदि लेंस पूछा जाएगा तब भी वही आंसर है और दर्पण पूछा जाएगा तब भी वही आंसर है। बाकी हम वहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। और ये हमारा मुख्य अक्ष है, ठीक है, ये मुख्य अक्ष है, ये हमारे फोकस बिंदु है, ये हमारे वक्रता केंद्र है 2F या फिर हम ये C से भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों साइड है जो भी। यहाँ पे ध्यान देंगे, यह लेंस या दर्पण और यहाँ पे मुख्य अक्ष, ठीक है। अब हमें सीखना क्या है, यदि हमारा लेंस है तो ये मध्य बिंदु जो है लेंस का, अपवर्तक पृष्ठ का, वो हमारा क्या है, प्रकाशिक केंद्र, यह प्रकाशिक केंद्र है। और इसी प्रकार से यदि वो हमारा दर्पण है तो वो हमारा क्या है, ध्रुव है। ये चीज़ समझ में आ रखी होगी, हमने पहले ये पढ़ रखा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे सीखते हैं। अब हमें वस्तु दी जाती है कि ये बिंब इतनी दूरी पर रखा है, ये प्रतिबिंब इसका इतनी दूरी पे बन रहा है, ये सारी चीज़ें हमें इन्हें सीखना है। फर्स्ट तो ये कि जो बिंब की दूरी होती है, बिंब की दूरी जो होती है उसे हम किससे व्यक्त करते हैं, उसे हम u से व्यक्त करते हैं, जो छोटा u है। और इसी प्रकार से यदि प्रतिबिंब की दूरी पूछी जाए तो प्रतिबिंब की दूरी किससे व्यक्त करते हैं, प्रतिबिंब की दूरी हम v से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करेंगे, v से। और यदि हमारा फोकस बिंदु दिया गया है या फिर फोकस दूरी दी गई है तो फोकस दूरी को हम छोटा f से दर्शाते हैं, इसे याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे कि यदि अब हम चिन्ह परिपाटी पे आ रहे हैं, पूरा का पूरा चिन्ह परिपाटी पे आ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे, बहुत ही सरल सा है, क्या चीज़ है उसे समझते हैं। देखो फर्स्ट तो ये कि हमारा लेंस या दर्पण दिया होगा, जो प्रश्न में हमें पूछा गया है। उसके बाद में नेक्स्ट आगे हमें क्या करना है उससे सीखते हैं। यदि लेंस हो तो प्रकाशिक केंद्र और दर्पण हो तो ध्रुव। लेंस के प्रकाशिक केंद्र और दर्पण के ध्रुव से लेफ्ट साइड, कौन सी साइड, तो हम कहेंगे लेफ्ट साइड, ठीक है, बाईं ओर मापी गई सारी दूरियां क्या होगी, ऋणात्मक होगी, याद रखेंगे। फर्स्ट चीज़ क्या है कि ध्रुव या प्रकाशिक केंद्र के लेफ्ट साइड में मापी गई सारी दूरियां ऋणात्मक होगी, ठीक है। और इसके इस साइड यदि कोई वस्तु रखी है या फिर प्रतिबिंब बन रहा है तो दूरियां यहाँ से मापी जाएगी, ना कि यहाँ से लेकर यहाँ की ओर। समझ आ रहा है? जैसे कि हमारे पास में कोई स्केल है और हमने यहाँ से स्टार्ट किया, 0 से लेकर यहाँ तक हम 10 तक चले गए, मान लिया ये 10 है, तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया, हम तो कहेंगे सर हमने यहाँ से लेफ्ट से राइट की ओर हमने मापा है, जबकि नहीं। यदि हमें दूरियाँ मापनी है, दर्पण या लेंस के लेफ्ट साइड मापनी है, तो हम ध्रुव या प्रकाशिक केंद्र से ही मापेंगे। और हम ये याद रखेंगे कि सारी दूरियां कहाँ से मापी जाती है, ध्रुव या फिर प्रकाशिक केंद्र से। तो ध्रुव या प्रकाशिक केंद्र के लेफ्ट साइड में सारी दूरियां क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी, ऋणात्मक रहेगी। इसी प्रकार से
यदि ध्रुव और प्रकाशिक केंद्र, ध्रुव या प्रकाशिक केंद्र के दाएं और राइट साइड, ठीक है, कौन सी साइड, राइट साइड, राइट हमेशा पॉजिटिव, ठीक है, तो राइट साइड सारी दूरियां क्या रहेगी, पॉजिटिव धनात्मक रहेगी, इसे हम याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये दूरियां क्या रहेगी, धनात्मक, और यहाँ पे ये दूरियां क्या रहेगी, ऋणात्मक। तो याद रखेंगे कि दर्पण या फिर लेंस के ध्रुव या प्रकाशिक केंद्र से लेफ्ट साइड सारी दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक, और प्रकाशिक या ध्रुव के राइट साइड दाएं और क्या होती है, सारी दूरियां धनात्मक होती है। साथ में याद ये भी रखेंगे कि सारी दूरियां ध्रुव या फिर प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है। नेक्स्ट आगे ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर, मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर मापी गई दूरी क्या होती है, धनात्मक, ठीक है, याद रखेंगे। इसी प्रकार से यदि कोई वस्तु इस साइड यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है तो मुख्य अक्ष के नीचे की ओर इस प्रकार से मापी गई दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है। चाहे वो प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा हो तो यहाँ पे भी ये दूरी क्या होगी, यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई दी जाए तो वो हमेशा प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो मान लिया कि वो दर्पण के नीचे, ये जो मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है तो वो हमारी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक दूरी हो जाएगी। तो वापस से सीखते हैं, प्रकाशिक केंद्र या ध्रुव से लेफ्ट साइड सारी दूरियां ऋणात्मक, राइट साइड सारी दूरियां धनात्मक, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर मापी गई दूरियां धनात्मक, मुख्य अक्ष के नीचे की ओर मापी गई सारी दूरियां क्या होगी, ऋणात्मक। अब यहाँ पे ये भी याद रखेंगे कि बिंब की दूरी क्या होती है, तो बिंब और ध्रुव या फिर प्रकाशिक केंद्र के मध्य की दूरी, बिंब का अर्थ वस्तु, वस्तु रखी गई वस्तु और ध्रुव के बीच में या फिर प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखी गई जो दूरी होती है वो क्या होती है, बिंब की दूरी। और प्रतिबिंब जो बन रहा है, प्रतिबिंब और ध्रुव और प्रकाशिक केंद्र के मध्य बनने वाली जो दूरी है या फिर जो उपस्थित दूरी है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब की दूरी। और फोकस बिंदु क्या होता है, फोकस और ध्रुव या फिर फोकस और प्रकाशिक केंद्र, इन दोनों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। अब नेक्स्ट आगे हमारे पास में अलग अलग प्रकार के दर्पण है, अलग अलग प्रकार की लेंस है। तो हमें पता है 2 प्रकार के दर्पण, 2 प्रकार के लेंस जो कि गोलीय दर्पण है, उनके बारे में। तो गोलीय दर्पण में फर्स्ट हमारे पास में है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है, तो हम याद रखेंगे अवतल दर्पण, ठीक है। अब हमें इनके लिए चिन्ह परिपाटी, यदि हम ये याद रख लेंगे तो हमें ये जो अब हम सीख रहे हैं इन्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे केवल और केवल परीक्षा में या जो एग्ज़ाम है वहाँ पे हमारा टाइम बचाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। देखो कैसे, अवतल दर्पण या फिर किसी भी दर्पण के लिए जो बिंब की दूरी है, बिंब की दूरी हमेशा क्या रहेगी, ऋणात्मक ही रहेगी। क्यों, क्योंकि हमने जब चित्र बनाना सीखा था, तो बिंब जो है हर बार ध्रुव या प्रकाशिक केंद्र के कहाँ था, लेफ्ट साइड था, और लेफ्ट साइड हमने कहा कि सारी दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि जो अवतल दर्पण है उसके लिए बिंब की दूरी वो क्या रहेगी, तो ऋणात्मक रहेगी। तो हम यहाँ पे ये भी याद रख लेंगे कि ये सारी दूरियाँ जो बिंब की दूरी है जो सारे दर्पण और लेंस के लिए क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अब नेक्स्ट आगे फोकस बिंदु, फोकस दूरी जो है, फोकस दूरी हम कहेंगे कि क्या होता है उसे सीखते हैं। अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी क्या रहेगी, तो फोकस दूरी हम कहेंगे कि फोकस दूरी ऋणात्मक ही रहेगी, ठीक है। अवतल दर्पण के लिए बिंब की दूरी ऋणात्मक, फोकस दूरी क्या रहेगी, ऋणात्मक, और प्रतिबिंब की दूरी क्या रहेगी, ऋणात्मक। क्यों, क्योंकि प्रतिबिंब हर बार केवल एक स्थिति को छोड़ के हर बार कहाँ बना था, इस साइड बना था, दर्पण के लेफ्ट साइड, और ध्रुव या फिर प्रकाशिक केंद्र से लेफ्ट साइड की दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक। तो हमने लिख दिया ऋणात्मक, केवल एक स्थिति को छोड़ के। जब हमें दिया जाए कि फोकस दूरी यहाँ से लेकर ये वाली फोकस दूरी है, ध्रुव या फिर प्रकाशिक केंद्र और फोकस बिंदु के मध्य की दूरी, ये फोकस दूरी है। मान लिया वो फोकस दूरी कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर है, और फिर वो कहे कि बिंब को कहाँ पे रखा है, 20 सेंटीमीटर पे रखा है, तो और यू का मान कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो अर्थ क्या होगा कि वो हमारा एफ और पी या फिर ओ के मध्य रखी गई वस्तु है। और इस स्थिति के लिए हमने देखा था कि जो दर्पण है हमारा, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, उसके लिए जब प्रतिबिंब बना था तो वहाँ पे वो क्या हो गया था, वो प्रतिबिंब हमें इस प्रकार से यहाँ पे आके मिला था, ठीक है। तो इसलिए वो किस साइड हो गया, राइट साइड। और ध्रुव या प्रकाशिक केंद्र के राइट साइड में दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती है। तो उस स्थिति में कब, जब वस्तु एफ और पी के मध्य हो, पी एफ या फिर ओ के मध्य हो,
तो बिंब की दूरी हमारी क्या होगी, प्रतिबिंब की दूरी हमारी धनात्मक होगी। तो याद रखेंगे, अवतल दर्पण के लिए बिंब की दूरी ऋणात्मक, फोकस दूरी ऋणात्मक और प्रतिबिंब की दूरी भी ऋणात्मक, केवल एक स्थिति को छोड़ के, जब वस्तु F वो ध्रुव के मध्य हो तब प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक रहती है। ठीक है, F O के मध्य हो तो वहाँ पे दूरी क्या रहेगी, धनात्मक रहती है। नेक्स्ट आगे हमारे पास में दूसरा दर्पण है और उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के लिए सीखते हैं। ठीक है, अब उत्तल दर्पण भी वही था, जैसे कि हमने यहाँ पे उत्तल दर्पण का चित्र बना दिया। ये इस प्रकार से उत्तल दर्पण था, फिर हमने इस प्रकार से किरण चित्र बनाए थे ये वाले। ठीक है, अब हम यहाँ पे सीख रहे हैं इनके बारे में। फिर फर्स्ट तो हमने यही कहा कि बिंब की दूरी जो होती है वो सभी के लिए ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पे भी यदि प्रश्न में हमें उत्तल दर्पण दिया जाए, कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण, तो जो बिंब की दूरी होगी वो क्या होगी, ऋणात्मक होगी। नेक्स्ट आगे फोकस बिंदु क्या होगा, तो फोकस दूरी जो हमने कहा कि फोकस दूरी क्या होगी, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे फोकस दूरी धनात्मक होगी। क्यों, क्योंकि जब हमने प्रतिबिंब बनाए थे किरण चित्र, तो हमने देखा था कि प्रकाश किरणें फोकस बिंदु जो कि राइट साइड में उपस्थित था वहाँ पे प्रकाश किरणें गुजर रही थी, या फिर हम वो फोकस बिंदु उपयोग कर रहे थे, तो इसलिए यहाँ पे फोकस दूरी क्या हो जाएगी, धनात्मक। क्यों, क्योंकि वो राइट साइड है। इसी प्रकार से प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब उत्तल दर्पण से हमारे प्रतिबिंब कहाँ बन रहे थे, उत्तल दर्पण से हमारे प्रतिबिंब यहाँ पे जो राइट साइड है वहाँ पे बन रहे थे। तो हमने कहा कि राइट साइड में दूरियाँ क्या होती है, धनात्मक। तो ये याद रख लेंगे। उत्तल दर्पण के लिए क्या है, तो उत्तल दर्पण के लिए U बराबर माइनस फोकस दूरी प्लस और V प्लस, बिंब की दूरी ऋणात्मक, फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी। नेक्स्ट आगे हमारे पास में है लेंस। तो लेंस कौन सा पहले, तो उत्तल लेंस। ठीक है, यदि हमें प्रश्न में दिया जाए कि उत्तल लेंस है, उसकी फोकस दूरी इतनी है, प्रतिबिंब की दूरी इतनी है, तो बिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये सभी उन्हीं के लिए। ठीक है, हम यहाँ पे सीख रहे हैं। फर्स्ट उत्तल दर्पण है, तो हमने कहा कि सभी के लिए बिंब की दूरी जो है वो क्या है, ऋणात्मक। तो यहाँ पे भी बिंब की दूरी क्या रहेगी, ऋणात्मक। फिर फोकस बिंदु हम कहेंगे कि यहाँ पे फोकस बिंदु क्या रहेगा, अधिकतम क्या रहेगा, धनात्मक रहेगा। ठीक है, हमने स्थितियाँ देखी थी, तो हमने जब स्थितियाँ देखी तो ये हमारा उत्तल दर्पण लेंस था, इसमें हमने जब फोकस बिंदु गुजारा तो ये वाले फोकस बिंदु इधर साइड था। ठीक है, इस साइड हमारा फोकस बिंदु था। तो यहाँ पे लेंस के प्रकाशीय केंद्र से राइट साइड दूरियाँ क्या होती है, धनात्मक। तो हमने लिख दिया धनात्मक। समझ आ रहा है। नेक्स्ट आगे अब हमें क्या पता करना है, प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी हम कहेंगे कि धनात्मक होती है। प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। क्यों, क्योंकि जब हमने प्रतिबिंब का निर्माण किया तो हर बार प्रतिबिंब इस साइड आके बनता है। ठीक है, तो लेंस के राइट साइड में, लेंस के धनात्मक साइड में या फिर लेंस के दाईं ओर जो दूरियां होती है वो क्या होती है, धनात्मक होती है। इसलिए लेंस जो कि हमारा उत्तल लेंस है उससे बनने वाले प्रतिबिंब अधिकतर कहाँ थे, इस साइड थे, लेंस के राइट साइड थे। तो इसलिए हमारी जो दूरी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। एक स्थिति को छोड़ के उस स्थिति को याद रखेंगे, वो स्थिति है F व P के मध्य। जब F व P के मध्य वस्तु होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्रतिबिंब इस साइड बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब किस साइड बनेगा, इस साइड बनेगा, जो कि हमारा लेफ्ट साइड है। तो इसके लिए हमारे पास में क्या हो जाएगी, दूरी ऋणात्मक हो जाएगी। इसे याद रखेंगे। तो हमें याद रहेगा, उत्तल लेंस बिंब की दूरी ऋणात्मक, फोकस दूरी धनात्मक। क्यों, क्योंकि फोकस बिंदु इस साइड था। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि इस साइड था, तो हमने जो प्रतिबिंब निर्माण सीखे थे, जो भी हमने प्रतिबिंब किया था निर्माण, उसमें हमने सीखा है कि प्रतिबिंब किस प्रकार से हो रहा है, कौन सा फोकस बिंदु का उपयोग कर रहे हैं। तो पहले हम वहाँ जाके देखेंगे, उन्हें अच्छे से सीखेंगे। वो सीखने के बाद जब हम यहाँ पे आएंगे तो ये करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, हमें पता चल जाएगा कि फोकस बिंदु कौन सा था, या फिर बिंब कहाँ पे बन रहा है, प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, या फिर बिंब क्या है, प्रतिबिंब क्या है। ये हमने वहाँ पे अच्छे से सीखा है। तो यहाँ पे जब वस्तु F व P के मध्य हो, जब वस्तु F व P के मध्य थी, तो यहाँ पे तो हमने प्रकाशीय किरणें इस प्रकार से निकाली थी, और यहाँ पे जाके हमने देखा था कि प्रतिबिंब बन रहा है। तो वो कौन सी जगह पे था, तो बिंब या बिंब जो हमारा लेंस है उसके प्रकाशीय केंद्र के लेफ्ट साइड बन रहा था। वो लेफ्ट साइड में दूरियाँ क्या होती है, ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट आगे अवतल लेंस।
उससे होने वाला प्रतिबिंब निर्माण हमने सीखा था। तो अवतल लेंस इस प्रकार से था, ये वाले हमने प्रकाश की किरणें गुजारी थी यहाँ से इस प्रकार से, फिर वो इस प्रकार से जा रही थी, ये किरण चित्र बन रहा था। ठीक है, जब हमने वहाँ पे सीखा था इस प्रकार से सीखा था, दो किरण चित्र थे। तो यहाँ पे हमने कहा कि इसके लिए जब क्वेश्चन में प्रश्न में हमें अवतल लेंस के बारे में पूछा जाए तो हमें सीधा सा याद आना चाहिए कि अवतल लेंस के अंदर सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि बिंब की दूरी क्या याद होनी चाहिए, ऋणात्मक होनी चाहिए। ठीक है, बिंब की दूरी सारों के लिए ऋणात्मक है। देख लो 4 प्रकार 2 दर्पण है हमारे पास में, गोलीय दर्पण, और 2 ही लेंस है। उन सारों के लिए हमने देखा है कि प्रतिबिंब की जो बिंब की दूरी है वो क्या है, ऋणात्मक है। तो यहाँ पे भी ये याद रखेंगे, यदि बिंब की दूरी दी गई है तो वहाँ पे हम क्या याद रखेंगे कि वो हमारी क्या है, ऋणात्मक होगी। फोकस बिंदु, तो फोकस बिंदु हम कहेंगे कि नेगेटिव रहेगा, ऋणात्मक रहेगा। क्यों? क्योंकि ये प्रकाशीय केंद्र की किस साइड है, लेफ्ट साइड है। समझ आ रहा होगा, ये प्रकाशीय केंद्र इसके लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड में दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। इसी प्रकार से जब बिंब के बारे में देखें तो बिंब जब हमने देखा था तो एक बार यहाँ पे बन रहा था और एक बार यहाँ पे बन रहा था। दोनों बार हमारे अवतल लेंस के लेफ्ट साइड में बिंब का निर्माण हो रहा, प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा था। तो प्रतिबिंब 2 बार कहाँ पे बन रहा है, लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड में मापी गई दूरियाँ क्या होती है, ऋणात्मक। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या कह देंगे कि ये ऋणात्मक रहेगा। आई होप की समझ में आया होगा। वापस से रिवाइज करता हूँ, क्या रिवाइज, देखिए फर्स्ट तो ये कि सारी दूरियां कहाँ से मापी जाएगी, सारी दूरियां हमारी ध्रुव या फिर प्रकाशीय केंद्र से मापी जाएगी। इन चीज़ों को अच्छे से सीखते जाएंगे। सारी दूरियां ध्रुव या फिर प्रकाशीय केंद्र के लेफ्ट, ध्रुव या प्रकाशीय केंद्र से मापी जाएगी। ठीक है, फर्स्ट ये कि यदि ध्रुव या फिर प्रकाशीय केंद्र से मापी गई दूरियां यदि लेफ्ट साइड माप रहे हैं तो वो दूरियां क्या रहेगी, ऋणात्मक। यदि राइट साइड माप रहे तो वो दूरियां क्या होगी, धनात्मक। ठीक है, इसी प्रकार से यदि मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर माप रहे, कहीं कभी कभी हम प्रश्न में दिया आएगा कि ये बिंब है, इसकी लंबाई इतनी है, तो बिंब की लंबाई दी गई है। लंबाई देने का अर्थ हुआ कि वो यहाँ पे इसके ऊपर, मुख्य अक्ष के ऊपर रखी और इधर ऊपर की ओर माप रहे। ठीक है, तब वो दूरी क्या हो जाएगी, धनात्मक। और इसी प्रकार से पूछा जाएगा कि प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई हम कहाँ से माप रहे हैं, ये इस प्रकार से उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, तो हम यहाँ से इस प्रकार से सीख रहे हैं। तब हमने देखा कि ये मुख्य अक्ष के नीचे की ओर माप रहे हो, मुख्य अक्ष के नीचे की ओर क्या होती है, सारी दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे आवर्धनता क्या होती है, आवर्धनता, आवर्धन उसे समझते हैं। आवर्धन क्या होता है, तो आवर्धन हमने कहा कि आवर्धन प्रतिबिंब और बिंब की लंबाई या फिर दूरियों का अनुपात जो होता है वो हमारा क्या है, आवर्धन है। ठीक है, आवर्धन का अर्थ क्या हुआ कि प्रतिबिंब और बिंब, इन दोनों की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी इन दोनों का अनुपात हमारा क्या है, आवर्धन है। और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, m से प्रदर्शित करते हैं। अर्थ क्या हुआ कि किसी बिंब का किसी वस्तु का हम कितना बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं वह गुण हमारा आवर्धनता कहलाता है। और उसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, m से प्रदर्शित करते हैं। तो जो हमारे दर्पण होते हैं उसके लिए आवर्धनता का सूत्र हम याद रखेंगे -v/u, इसे याद रखेंगे। ठीक है, और इसी प्रकार से यदि वो लेंस है हमारा, तो लेंस के लिए हमारे पास में आवर्धनता का सूत्र क्या रहेगा, तो वो v/u है। ठीक है, अब जब हम प्रश्न में आवर्धनता ज्ञात करेंगे तो v का मान जो कि यहाँ से प्राप्त होगा, हमें चिन्ह परिपाटी के साथ में हमें लगाना है, ये माइनस जो है हमारे सूत्र का है। इसी प्रकार से लेंस में जब हमें पूछा जाएगा कि बिंब की दूरी ये दी गई है, प्रतिबिंब की दूरी है, तो आवर्धनता ज्ञात कीजिए, तो हम कहेंगे कि इन दोनों का अनुपात निकालेंगे, वो भी हमें किसके रूप में लिखना है, चिन्ह परिपाटी के रूप में लिखना है। तो ये इस प्रकार से हमारे पास में चिन्ह परिपाटी पूर्ण हो चुकी है। अब नेक्स्ट आगे हम सीखने वाले हैं, आगे वाली क्लास में हम सीखेंगे कि इस चिन्ह परिपाटी का उपयोग करके हम किस प्रकार से प्रतिबिंब जो प्रश्न है, आंकिक प्रश्न है, उन्हें हल करेंगे। आवर्धन क्या है, तो प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी का अनुपात हमारा आवर्धन कहलाता है। ठीक है, आवर्धनता क्या होती है, तो बिंब से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करना वो क्या कहलाता है, आवर्धनता कहलाता है, वो गुण आवर्धनता कहलाता है। और दर्पण के लिए आवर्धनता क्या है, -v/u, और लेंस के लिए आवर्धनता क्या है,
v अपॉन u। तो v का अर्थ क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, और u का अर्थ क्या है, बिंब की दूरी। और इसे इस प्रकार से भी लिखते हैं h डैश अपॉन h, ठीक है, वो दोनों के लिए वही है, h डैश अपॉन h। ये क्या है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, h डैश का अर्थ है प्रतिबिंब की ऊंचाई, और h का अर्थ है बिंब की ऊंचाई, जो कि बिंब की ऊंचाई है। तो ये हमें हमारे पास में सूत्र है, h डैश का अर्थ है प्रतिबिंब की ऊंचाई और h का अर्थ है बिंब की ऊंचाई। तो वो इसके बारे में पूछा जाएगा जब ऊंचाई के बारे में दिया रहेगा। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। थैंक यू।